जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिस ट्यूब पर, जहां आप डेली अच्छी वीडियोस अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको इंशाअल्लाह ये चैनल टॉपर बनाएगा और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारी फैमिली जॉइन करें, मिस फैमिली आप जॉइन करें और बिकम अ टॉपर। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट एन इंग्लिश ऐसे। बहुत दफ़ा मैंने कई बार ये सर्च किया था जब मैं भी अपने 9th और 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में था, तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने भी सर्च किया था जिसका एप्रोप्रिएट आंसर मुझे आज तक नहीं मिल सका। तो स्टूडेंट, यही मसला हल करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, किसी भी जब भी आप ऐसे लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखते वक्त ऐसे को लिखने से पहले आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। सही है। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए प्लानिंग। सही है। नंबर दो, आपके पास होना चाहिए, आप प्लान करेंगे उसके बाद आप करेंगे राइटिंग। सही है। राइटिंग के बाद तीसरी चीज़ आप करेंगे रिव्यूइंग। सही है। अच्छा स्टूडेंट, प्लानिंग करने से प्लान कैसे करते हैं? प्लान करने के लिए ना हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है PRCM मैट्रिक्स। क्या? PRCM मैट्रिक्स। पी, पर्पस, आप क्यों लिख रहे हैं? सही है। और ज़ाहिर बात है, हम मैसेज या ऐसे उस वक्त लिखते हैं ताकि हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं और बेस्ट ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें। जब आपका पर्पस क्लियर होगा ना, तो आपकी प्लानिंग क्लियर होगी। जब आपकी प्लानिंग क्लियर होगी तो आपका ऐसे बेस्ट होगा। जब आपका ऐसे बेस्ट होगा तो इंशाल्लाह इट विल मेक यू अ टॉपर। अच्छा स्टूडेंट, पर्पस। उसके बाद होता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट से मुराद है कि आप का जो है सामने वाला, या रेसिपिएंट को हम ऑडियंस भी कह सकते हैं। सही है। ऑडियंस यानी आपकी ऑडियंस क्या है? ज़ाहिर बात है, हमारी ऑडियंस क्या होगी? एग्जामिनर। एग्जामिनर इज़ आवर ऑडियंस। सही है। ऑडियंस हमारी एग्जामिनर होगी। तो जब आपको ये पता होगा कि हमारी ऑडियंस क्या है, हम किसी आम बंदे के लिए मैसेज नहीं लिख रहे हैं, हम उस बंदे के लिए मैसेज लिख रहे हैं जिसने हज़ारों लाखों पेपर चेक किए हैं। सही है। जिसका इंटरेस्ट और एटीट्यूड क्या है, हमें उसका इंटरेस्ट और एटीट्यूड का पता होना चाहिए। क्या हम गपशप मारेंगे या क्या हम बोंगियाँ मारेंगे किसी अपने ऐसे में तो हमें नंबर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने टॉपर बनना है तो हमारा ऐसे बेस्ट होना चाहिए। जब ऐसे को बेस्ट करने के लिए हमें अपने एग्जामिनर की एटीट्यूड और इंटरेस्ट को जांचना होगा। और इंटरेस्ट और एटीट्यूड किसी भी एग्जामिनर का ना आप उस वक्त जांच सकते हैं जब आप अपने टीचर्स को ना बार बार टेस्ट दें और टेस्ट में नंबर हासिल करें। सही है। फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा आप टेस्ट दें अपने टीचर्स को और जब आप अपने टीचर्स को टेस्ट देंगे तो आपकी वो जब मिस्टेक्स वगैरह निकालेगा, जब आपको पता चलेगा कि मेरे टीचर का इंटरेस्ट क्या है, ज़ाहिर बात है जब टीचर का इंटरेस्ट का आपको पता चलेगा तो आप एग्जामिनर के भी इंटरेस्ट को आप एग्जामिनर का इंटरेस्ट भी पता लगा लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए और मतलब आपके जो ऑडियंस है एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा होता है कंटेंट। सही है। कंटेंट का मतलब क्या है? आपका मैसेज जो है ना, आपका ये एक्चुअल है। सही है। यही एक्चुअल चीज़ है। कंटेंट मतलब आपका मैसेज, आपका जो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होना चाहिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सही है। हमारा जो कंटेंट होता है ना, कोई भी कंटेंट, सही है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे किसी भी ऐसे को बेस्ट बना सकता है। सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर में ना सबसे पहली चीज़ आ जाती है स्टूडेंट, वॉल्यूम। सही है। आपका वॉल्यूम। अच्छा, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ ऐसे क्या होता है? 4 से 3 से साढ़े 3 पेजेस। सही है। 3 साढ़े 3 पेजेस, या आपको क्वेश्चन में बताया होता है कि 500 वर्ड्स का ऐसे लिखें, ऐसे आपको ना बताया होता है। तो उस वो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से आपने बढ़ना नहीं है। हाँ, बढ़ सकते हैं लेकिन उस स्टैंडर्ड से कम ना हो। कुछ ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं बढ़ना है। ऐसे ना हो कि 500 का वर्ड्स का ऐसे और आप 1000 ऐसे 1000 वर्ड का ऐसे लिखे बैठे हो, नहीं। हाँ, या 500 का हो और आप 250 वर्ड्स कैसे लिख बैठे, नहीं, इस तरह भी नहीं। एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। सही है। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं रेलिवेंसी। रेलिवेंसी रेलिवेंसी क्या है? कि आपके टॉपिक जो है ना उसके मुताबिक आप लिखें। सही है। इस तरह आपका स्ट्रक्चर बेस्ट बनेगा। सही है। जब आपका स्ट्रक्चर बेस्ट बनेगा तो आपका क्या बेस्ट बनेगा? कंटेंट बेस्ट बनेगा। वो कंटेंट ही हमारी प्लानिंग को बेस्ट करेगा और प्लानिंग ही हमारी ऐसे को बेस्ट करेगी और ऐसे हमें इंशाल्लाह टॉपर बनाएगा। सही है। स्टूडेंट, तो रेलिवेंसी अकॉर्डिंग टू टॉपिक हो। सही है। मतलब आप मैं किसी और टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप किसी और तरफ चले जाएँ, इस तरह भी नहीं। रेलिवेंस होना चाहिए। सही है। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है कि स्टूडेंट, ऑर्डर को ना समझने के लिए 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं। सही है। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंस। सही है। इम्पोर्टेंस, एक ऑर्डर ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं कि हम उनकी ना इम्पोर्टेंस की बिना पे करते हैं। ऑर्डर इस तरह बनाते हैं कि फ़र्स्ट ना, मैं जो फर्स्ट चीज़ें हैं पहले इस तरह करूँगा कि
जो चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है उन चीज़ों को पहले लिखूँगा, सही है? या ऐसे करूँगा कि जो चीज़ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट को लिखूँगा फिर नीचे सिंपल पे आऊँगा, सही है? या आपका ऑर्डर इस तरह हो सकता है, या आपका ऑर्डर हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पे, सही है? कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपने पहले मतलब सिंपल लिखना है, सिंपल एक्सप्लेन करना है और फिर उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करते आना है, सही है? इसके बाद एक और ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं कॉजुअलिटी, सही है? काजुअलिटी क्या है कि आप पहले एक चीज़ बताएँगे फिर उसके कॉजेज़ बताएँगे, सही है? इस तरह फिर ये एक ऑर्डर हो सकता है, या आपका ऑर्डर क्या हो सकता है, CHRONOLOG क्रोनोलॉजी। स्टूडेंट क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी क्या होता है? टाइम पीरियड, सही है? ये चीज़ बहुत मैटर करती है आपके ऐसे में, किस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसा ऐसे लिख रहा हूँ जिसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं लिखूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक ऐसे लिख रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है 1900 से मैं शुरू करूँगा, सही? फिर उसके मैं दरमियान में जो वाक़यात है, फिर 1947, सही है? फिर 1980, फिर 210, 221, इन इस तरह ना मैं एज़ अ टाइम पीरियड, एज़ अ क्रोनोलॉजी इस चीज़ को कहते हैं, सही है? इस तरह ना हो कि आप 900 वाली बात 941 में कह दें और 2020 वाली बातें मतलब आगे पीछे कर दें। ये 4-5 चीज़ें होती हैं किसी भी ऑर्डर जो आपके ऑर्डर को बेस्ट बनाती हैं, सही है स्टूडेंट? अच्छा, तो उसके बाद ना हमारे जो स्ट्रक्चर में चीज़ आती है वो होती है स्टाइल, सही है? क्या आता है? स्टाइल। अच्छा, स्टूडेंट स्टाइल क्या है कि हमारी टोन क्या है, टोन कैसे होनी चाहिए, हमारी टोन कैसे होनी चाहिए? टोन हमारी फॉर्मल होनी चाहिए या इनफॉर्मल होनी चाहिए? ज़ाहिर बात है एग्ज़ामिनर है उसमें हमारी टोन ऐसे में फॉर्मल होनी चाहिए, सही है? गपशप ना हो, फॉर्मल आपको पता होगा फॉर्मल क्या होता है। उसके बाद वोकैब्युलरी, वोकैब हमारी बेस्ट होनी चाहिए, सही है? उसके बाद हमारी जो है एग्ज़ामिनर की ना इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी क्या है, सही है? ये चीज़ें ना मैटर करती हैं आपको क्या, आपके स्ट्रक्चर को बेस्ट बनाने में। और आपका स्ट्रक्चर बेस्ट जब होगा तो इंशाल्लाह आपकी प्लानिंग भी बेस्ट होगी, सही है? ये चीज़ें होती हैं आप किस तरह प्लान कर सकते हैं, सही है स्टूडेंट? अभी मसला आ जाता है कि स्टूडेंट में ना कि प्लानिंग करें किस तरह, मसला ये आ जाता है। ये आपकी ये सॉरी आपका आ गया था प्लानिंग, प्लानिंग में आपका आ गया था मैट्रिक्स, सही है? ये मैट्रिक्स आपका बेस्ट होना चाहिए, सही है? उसके बाद आते हैं राइटिंग। ये चीज़ें जब आपकी प्लानिंग में होंगी तो आपकी प्लानिंग ये चीज़ें जब होंगी तो आप एक अच्छा ऐसे राइट कर सकते हैं, सही है? जब भी स्टूडेंट आपने अपना राइटिंग कर लेनी है ऐसे, उसके बाद आ जाना है आपने रिव्यूइंग पे, सही है? अच्छा, रिव्यूइंग क्या होती है? अच्छा, दूसरा हमारा प्लानिंग के बाद स्ट्रक्चर था, तो स्ट्रक्चर कब बेस्ट होगा जब आपका स्ट्रक्चर सॉरी उसके बाद हमारी थी राइटिंग, सही है? दूसरा हमारा जो टास्क था ना प्लानिंग के बाद हमारी थी राइटिंग। तो राइटिंग बेस्ट उस वक्त हो सकती है स्टूडेंट जब हम एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, सही है? अच्छा, इसके बाद लास्ट जो हमारे पास चीज़ आती है उसे हम कहते हैं रिव्यूइंग, सही है? अच्छा, रिव्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बताता हूँ कि कैसे आप एक ऐसे को रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने करेक्ट करना है क्या, एरर्स, सही है? एरर्स को आप करेक्ट करें। जब आप रिव्यू कर रहे हो ना तो ये 4 से 5 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आप एरर्स को करेक्ट करें, रिड्यूस रिडंडेंसी। रिड्यूस रिडंडेंसी का मतलब पता है स्टूडेंट क्या होता है? रिडंडेंसीज़, रिडंडेंसी क्या मतलब आप रिपीट ना करें, एक चीज़ को रिपीट ना कर रहे हो, सही है? इसको रिड्यूस करें। रिव्यू करते वक्त ये चीज़ें आप कम से कम करें, सही है? एरर करेक्ट करें, उसके बाद आप रिड्यूस करें रिडंडेंसी, मतलब जो चीज़ें आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करें, सही है? तीसरा, इम्प्रूव और अपडेट, इम्प्रूव करें, सही है? इम्प्रूव या अपडेट कंटेंट आपका होना चाहिए। ये ना हो कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड की बात आप 1980 और आप कोविड की बातें उस वक्त कर रहे हो, नहीं ये नहीं। कोविड की बातें कब से शुरू होंगी? 2021 के बाद ही कोविड की बातें होंगी, सही है? अच्छा, चौथी चीज़ होती है इम्प्रूव, चौथी क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर उसकी क्लैरिटी, सही है? वो बेस्ट होनी चाहिए उसका स्ट्रक्चर, क्लैरिटी उसकी स्ट्रक्चर की क्लैरिटी करें, सही है? आपने पहले 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 जो आपका पैराग्राफ था उसमें आपने क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखना है, ये उसकी स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होनी चाहिए, सही है? अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, सही है? मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है 6वें जो चीज़ है वो है अवॉइड मिस कोटिंग इन्फॉर्मेशन, सही है? अवॉइड मिस कोटिंग इन्फो का मतलब क्या होता है कि ये ना हो कि किसी का जो कोट है वो फॉर एग्जांपल ये ना हो कि हो बात हदीस में और आप उसे कहें कि नहीं ये कुरान में है, या ये ना हो कि इकबाल ने बात की और आपने कहें कायद आज़म ने फरमाया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सही है? तो ये चीज़ें हैं, आप एक बेस्ट ऐसे इन चीज़ों को आप जब अपने माइंड में रखेंगे तो आप एक बेस्ट ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी कि बेस्ट हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये नहीं कि इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, नहीं। इन चीज़ों की जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बार बार प्लानिंग की, अब जब आपने पेपर में जाने से पहले 10 या 20 दफ़ा प्लानिंग की होगी, सही? किसी भी एक आपने 10-20 ऐसे लिखे होंगे, उनकी प्लानिंग की होगी, फिर उन्हें राइट किया होगा, सही है? उनका राइटिंग करने में जो आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा,
उसके बाद जब आपने रिव्यू किया होगा, जब आप 20 से 30 या 50 ऐसे को इस स्टाइल में जब आप करके जब जाएँगे आप किसी एग्ज़ाम में, तो फिर आपका वो इंशाल्लाह वो ऐसे बेस्ट ऐसे लिखा जाएगा, वो ऐसे आपको टॉपर बनाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे यार क्या-क्या चीज़ें बोलते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। यार शेयर करें और उन लोगों से शेयर करें जिन्हें मसला है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।